स्टूडेंट्स आप देखिएगा एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन ए दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक और रिलेशन दिया है कैपिटल आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हमें एक क्वेश्चन पता करना है। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन को देखिएगा, पता करना है कि डोमेन इसका क्या है, इस रिलेशन का कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इस रिलेशन में होंगे। ऐसे एक्स वाई जो इस सेट के हों और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों। जैसे अगर हम देखें, ध्यान से देखो, अगर एक्स को 1 रखते हैं वाई 3 तो ये सेटिस्फाई हो रहा है 1 3 से। तो इसका मतलब कि एक्स की जगह 1 वाई की जगह 3 1 3 इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। तो इसको हम देखते हैं, सोल्यूशन में लिखते हैं। तो इसमें हम इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कैपिटल आर इक्वल टू 1 3 सेटिस्फाई करेगा। एलिमेंट्स आपको एक ही होने चाहिए, 1 3 रखने सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख देते हैं एक पेयर आपका हो गया 1 3, ये पेयर हो गया। और कोई पेयर जो इसको सेटिस्फाई करता हो, अगर हम x को 2 रखें तो y 6 आएगा, 2 6 इसमें है, चूँकि नंबर यहाँ 14 तक हैं, 2 6 सेटिस्फाई करता है। तो एक पेयर इसका 2 6 हो जाएगा। इस मतलब 2 का रिलेशन 6 से है। और कोई अगर हम इसको 3 रखते हैं तो ये y 9 3 9 भी इसमें सेटिस्फाई करता है। तो 3 9 भी एलिमेंट्स इसका हो जाएगा, लगते हैं 3 और 9। तो एक पेयर आपका ये 3 9 भी मिल गया। और देखिए, अगर x को 4 रखते हैं तो y 12 आएगा, 12 इसके अंदर है, तो 4 12 भी एक पेयर मिल जाएगा। लिखते हैं 4 12। और कोई एलिमेंट देखिए, अगर 5 रखते हो 5 तो 15 y 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 है नहीं, क्योंकि एक्स वाई दोनों एलिमेंट यहीं के होने चाहिए। तो बस इतने एक्स वाई हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बस इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ये आपके रिलेशन में एलिमेंट्स आपको मिले हैं, 4 एलिमेंट्स मिले हैं। हमको लिखना है इसका डोमेन। हमें पता है डोमेन में पहले पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो लिखते हैं डोमेन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू, आपको पहले पहले एलिमेंट चूज करना है। देखिए यह 1 है तो 1 लिख लेते हैं, 2 है पहला 2 हो गया, ये 3 है 3 नोट कर लेते हैं, और ये आपका 4 हो गया। इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो ये आपका हो गया डोमेन। कोडोमेन लिखना है। कोडोमेन का मतलब जिस सेट पर डिफाइन है। ये क्वेश्चन में दिया है A to A डिफाइन है, A क्रॉस A भी डिफाइन है। तो एक A to B होने पे B कोडोमेन होता है, तो A to A होने पे A कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ आर। तो इसको हम सीधे A ही लिख देते हैं, सेट A। 1 से लेकर 14 तक लिखने से बेहतर है केवल A लिख लेते हैं। तो ये आपका कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन आपको मिल चुका है। अब हमको चाहिए रेंज लिखना है। तो रेंज के लिए लिख लेते हैं रेंज। रेंज में आपको रिलेशन के दूसरे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जितने पेयर दिए गए हैं उनके दूसरे एलिमेंट। रेंज ऑफ कैपिटल आर, रेंज ऑफ रिलेशन ना, आपको देखना है कि ये जो रिलेशन है इसके जो दूसरे एलिमेंट, जैसे 3 है 6 है 9 है 12 है, इनको हम लोग लिस्ट कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो ये आपका आ जाएगा, और पहला एलिमेंट 3 मिल रहा है, और 6 भी है, और 9 भी है, और ये एलिमेंट आपका 12 भी है। रिलेशन के आपको जितने आर्डर पेयर हैं उनके दूसरे नंबर पर जो ये एलिमेंट हैं इनको हमको लिखना है। ठीक है, तो इनको हमने लिख लिया। ये आपका रेंज हो गया।
तो कोई रिलेशन दिया गया है तो ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है, ये उसका डोमेन हो गया। इस रिलेशन के पहले पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन, और कोडोमेन जिस सेट पर डिफाइन है, जहाँ से जहाँ पर डिफाइन है, तो जैसे ए क्रॉस बी है तो बी सेट को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। यहाँ ए क्रॉस ए है तो ए हो गया कोडोमेन। और रेंज का मतलब है रिलेशन के में जितने भी आर्डर पेयर हैं उनके दूसरे जैसे एलिमेंट, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, हमने लिखा 3, 6, 9 और 12, ये आपका रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में एरो डायग्राम पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हम एलिमेंट्स को जब एरो से जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं। इस सेट में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2 सेट ए दिया गया है, ए और एंड ए। तो ए को हम डिनोट करने के लिए 2 सर्कल्स बना लेते हैं। पहले में 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट, दूसरे में भी 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब हमको जो एलिमेंट का जो इमेज उधर बनेगा उससे हमको जोड़ देना है। आप ज़रा कैपिटल आर के एलिमेंट्स को देखिए ध्यान से। कैपिटल आर के एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं उनको आप ध्यान दो, उन्हीं को हम उनसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो एरो डायग्राम में 1 का इमेज क्या है आर में, जो आर हमारा सेट है उसमें 1 किससे जुड़ा हुआ है, तो 1 आपका जुड़ा हुआ है 3 से। तो 1 को हम 3 से मिला देते हैं, इधर 1 है और इस 1 को हम 3 से जोड़ देते हैं, 3 से जुड़ गया। फिर उसके बाद देखो 2 किससे जुड़ा हुआ है, 2 6 से जुड़ा हुआ है, तो 2 को 6 से जोड़ दें, 2 को हमने ये 6 से जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए 3 किससे जुड़ा है, 3 आपका 9 से जुड़ा हुआ है, तो 3 को हम लोग 9 से जोड़ देंगे। और 4 देखो किससे जुड़ा हुआ है, 4 आपका 12 से जुड़ा हुआ है, तो 4 को हम लोग 12 से जोड़ देंगे, 4 को 12 से जोड़ना है। तो 4 एलिमेंट आपका ये है, इसको अब सीधे 12 से हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस डायग्राम को हम लोग बोला करेंगे एरो डायग्राम। रिलेशन को डिनोट करने के इस तरीके को बोलते हैं एरो डायग्राम। किसी क्वेश्चन में अगर दिया गया एरो डायग्राम बनाइए तब आप बनाइएगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो रिलेशन में हमने सीखा है कि डोमेन कैसे लिखेंगे। डोमेन का मतलब है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द रिलेशन। कोडोमेन में आपको सेट बी को लिख देना है। अगर ए टू बी रिलेशन डिफाइन है तो बी सेट को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। रेंज में रिलेशन के जितने भी पेयर बने हैं उनके दूसरे एलिमेंट्स के कलेक्शन को रेंज बोला करेंगे। और एरो डायग्राम बनाने का ये तरीका आपका है, ठीक है।